हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर, फ्लेमिंगो बुक, क्लास 12 इंग्लिश। तो बात करते हैं, इस चैप्टर को लिखा गया है, विलियम डॉगलस ने लिखा है इस चैप्टर को। इसमें क्या करते हैं, वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और इस स्टोरी में वो अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो 32nd प्रेसिडेंट थे, जो रोजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, उनका जिक्र भी करते हैं। क्यों? बिकॉज ये विलियम डगलस है, ये उनके एक एडवाइजर भी रह चुके हैं, ओके, उस वक्त। तो उनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस, वो अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं। नो, व्हाट इज डीप वाटर, हम बात करेंगे इस चैप्टर को। जो चैप्टर है, ये छोटा सा टुकड़ा लिया गया है विलियम का, जो अपना वर्क है वो है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, इस वर्क से इन्होंने छोटा सा एग्जर्प्ट लिया है जो हमारी बुक में है। तो चले हम बात करते हैं, बिट टू बिट हम पढ़ते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। लेट्स स्टार्ट। तो बात कुछ इस तरह स्टार्ट होती है, कह रहे हैं कि राइटर की ये कब की बात है, जब मैं कोई 10-11 साल का था। तो 10-11 साल में ऐसा क्या हुआ, कह रहे कि मैंने ये डिसाइड किया कि मैं स्विम करना सीखूंगा। तो कह रहा है कि मैं स्विम करना सीखूंगा, ये सोचकर मैं चला गया कहाँ, YMCA यकीमा में, यानी कि यकीमा इट्स अ स्टेट इन अमेरिका, कैलिफोर्निया अमेरिका, यूएसए के अंदर। कह रहे कि वहीं पर यकीमा नाम से एक रिवर भी है और वहीं पर YMCA यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, ये जो एसोसिएशन है, इनके कॉलेजेस थे, इनके यानी कि स्पोर्ट्स क्लब्स थे। तो उन्हीं के एक जगह पे स्विमिंग पूल था। कह रहे कि मैंने सोचा मैं वहां सीखने जाऊंगा। अभी कह रहे कि मेरी माँ है, जो यकीमा रिवर के जो बह जाते थे ना लोग अक्सर, वो मुझे बताती रहती थी, आज ये लड़का बह गया, वो लड़का बह गया, ताकि मेरे बेटे को थोड़ा डर रहे उनके दिमाग में कि वो वहां ना चला जाए, उस दरिया में कुछ इनके साथ हादसा ना हो जाए। अब कह रहे हैं लेकिन जो यकीमा जो पूल है, स्विमिंग पूल, दैट इज वेरी सेफ, क्योंकि वो पूल है, उसकी जहाँ शैलो एंड है, यानी कि जहाँ पर पानी कम गहरा है वहां 2 से 3 फीट है, और जहां सबसे ज्यादा गहरा है वहां दूसरे एंड पे 9 फीट गहरा है। कह रहे कि ये सेफ था। मैंने ये डिसाइड किया कि आई विल गो टू लर्न स्विमिंग। अब कह रहे कि जब मैं गया वहां पर, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं पानी में उतरूं, क्योंकि मेरी पतली सी टांगे थी वहां जाना। तो फिर मैंने क्या सोचा, नहीं मैं उतर जाऊंगा पानी में थोड़ा सा, क्योंकि सीखना है मुझे। मैंने अपने ईगो को थोड़ा सा सेटिस्फाई किया, मैं उतरा। लेकिन कह रहा कि मुझे एक डर बचपन का वापस आ गया। अब वो बचपन का डर क्या था, कह रहे कि बचपन में मैं अपने पापा के साथ बीच पर गया था। वहां पर जो लहरें आती थी, जो सर्फ था वहां पे, यानी कि जो फोम थी, झाग, कह रहे कि मैं उनको पकड़ गया था, लेकिन पानी जोर से, जो लहरें आती ना बीच पे जोर से, कह रहे कि मेरे ऊपर से चले गई, मेरी सांसें रुकने लगी। और कह रहे कि पापा को मुझ पे हंसी आ रही थी, लेकिन मुझे अंदर से बहुत डर लगा। कह रहे कि वो डर मुझे दिल में वापस आने लगा थोड़ा थोड़ा करके। अब राइटर कहते हैं कि मैं जब पानी में उतरा, अब मैं बच्चों को कॉपी करने लगा, जो कॉपी बच्चों को करने लगा, जो बच्चे तैर रहे थे वहां पे, उनको देख देख के मैं कॉपी करने लगा। अब कह रहे कि बात हुई ऐसी, अच्छा चल रहा था, 2-3 दिन हो गए, मैंने शुरू किया था, आहिस्ता आहिस्ता मुझे डर खत्म होने लगा था, आई वॉज बिकमिंग कॉन्फिडेंट। लेकिन तभी क्या, वो कह रहे कि एक दिन थोड़ा पहले चला गया, उस स्विमिंग पूल के पास कोई भी लड़का नहीं था, अकेला सुनसान था वो। कह रहे कि मैंने जो स्विमिंग विंग्स ली साथ में तैरने वाली, तो मैं स्विमिंग पूल के साइड पे बैठ गया दूसरे बच्चों का वेट करने के लिए, ताकि वो भी आएंगे तो मैं भी तैरूंगा। लेकिन कह रहे कि तब तक एक ब्रूजर बॉय, यानी कि एक लड़का जो एग्रेसिव हो, जो थोड़ा सा जिसको लड़ना शड़ना पसंद हो, जो छेड़ना पसंद हो, कह रहे कि वो मोटा ताजा स्विमिंग कर करके, ऐसे उसके एब्स, उसकी बॉडी जो मसल्स थी एकदम लाइन टू लाइन थी, स्टेप्स थे बहुत अच्छे, एक टिपिकल बंदा था वो आ जाता है। उसने क्या बोला, क्या आपको अच्छा लगेगा अगर मैं पानी में आपको डुबा दूं? कह रहे कि ये कहते हुए उसने मुझे उठाया और स्विमिंग पूल में फेंक दिया। कह रहे कि मैं जिस बैठने की पोजीशन में था, वैसे ही उसी पोजीशन में मैं पानी में उसने मुझे फेंक दिया। अब कह रहे कि जब उसने मुझे पानी में फेंका, तो मैं पानी में नीचे जाने लगा। कह रहा कि वो जो लंबा सफर था, जो 9 फीट का स्विमिंग पूल था, मुझे लगा ये 90 फीट का स्विमिंग पूल है, क्योंकि कह रहा कि मैं नीचे ही नहीं पहुंचने लगा, क्योंकि वो उसकी सांसें रुक रही थी। और कह रहे कि मेरे लंग्स फटने को आए।
लेकिन कह रहा कि मैं डर गया इतना, एक शीर एंड स्टार्क टेरर था, उसने मुझे पकड़ लिया। लेकिन कह रहा कि मैं इतना भी नहीं डरा था कि मेरा दिमाग काम ना करे, क्योंकि मेरा दिमाग काम कर रहा था। मैंने एक प्लान बनाया पानी में नीचे जाते हुए। प्लान क्या बनाया? ये प्लान बनाया कि मैं जब ग्राउंड पे पहुंचूंगा, बॉटम पे पहुंचूंगा, तो मैं क्या करूंगा, अपने पैरों से पूरी फोर्स ऊपर लगाऊंगा, तो मैं जोर से डायरेक्ट ऊपर आ जाऊंगा पानी के ऊपर। फिर वहां पर मैं तैरने लग जाऊंगा, और तैरते तैरते मैं क्या करूंगा, स्विमिंग पूल के किनारे पे चला जाऊंगा। ये था इनका प्लान, ये थी इनकी स्ट्रैटेजी। लेकिन कह रहा है कि जब मैं पानी में नीचे जा रहा हूं, मुझे क्या दिख रहा है, येलो वाटर, है ना, वो येलो कलर की लाइट है, पानी वो येलो हो चुका था नीचे, वो मास। तो कह रहे कि मुझे वो इतना लंबा सफर लग रहा है, मैं नीचे पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। कह रहे कि फाइनली जब मैं नीचे पहुंचा, मेरे पैरों के नीचे जो टाइल फील हुई मुझे, तो मैंने क्या किया, पूरा जोर लगाया ऊपर आने के लिए। अब कह रहे कि मैंने पूरा जोर लगाया, मैं फिर हाथ पैर चलाने लगा, कोई सीढ़ी पकड़ लूं, कोई रस्सी मिल जाए हाथ में, वो विंग्स मिले जिनके सहारे मैं ऊपर आ जाऊं। लेकिन कह रहा है कि कुछ भी नहीं, बस मेरे हाथों में सिर्फ पानी ही पानी आ रहा है। अब कह रहा है कि वो डर, उसने मुझे और ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया, मैं पूरा डरा हुआ था। कह रहा है कि काफी टाइम के बाद जब मैं ऊपर आया, मेरी नोज थोड़ी बाहर आने लगी, मेरी आंखें थोड़ी बाहर आने लगी। मैंने कोशिश की तैरने की, लेकिन नहीं हो पाया, मैं दोबारा पानी में डूबने लगा। तो दूसरी बार मैं उस लंबे सफर पे पानी में चल पड़ा। अब कह रहा कि मेरी हिम्मत निकलने लगे, थोड़ी सांस मैंने अंदर लेने की कोशिश की, अंदर पानी चला गया, थोड़ी बहुत सांस भी गई। तो कह रहा कि राइटर जब मैं नीचे जाने लगा, तो मैं ये सोचने लगा कि एक प्लान जो मेरा था, मुझे नीचे जाके जंप मारना है, वो मेरा दिमाग काम कर रहा था। बाकी कह रहे कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी बॉडी पैरालाइज हो रही है, सुन पड़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता काम करने नहीं लग रही है। लेकिन मेरा दिमाग ये काम कर रहा है, जब मैं बॉटम पे पहुंचूंगा तो मुझे जोर से जंप करना है। नव राइटर कह रहे हैं कि जब मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे पानी में, तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं पुकार रहा हूँ, मदद पुकार रहा हूँ, माँ को पुकार रहा हूँ, किसी को पुकार रहा हूँ, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा है। मैं आवाज मारने की कोशिश कर रहा हूँ, पानी से बाहर कोई आवाज नहीं आ रही है। तो कह रहे कि जब दूसरी बार मैं बॉटम पे पहुंचा, मेरे टोज के नीचे फील हुआ टाइल बॉटम, मैंने दूसरी बार जंप किया ऊपर की तरफ, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वही वो येलो पानी दिखने लगा चारों तरफ से, वो गाढ़ा पानी जिसके आर पार दिखाई नहीं देता हो। कह रहे कि मेरी टोज है ऐसे वो फर्श को पकड़ने लगे जैसे कि वो पकड़ना चाहते हैं। अब कह रहे कि मेरी टांगे थोड़ी लिम्प होने लगी, यानी कि जख्म हो गया उनको थोड़ा, तो जख्मी हालत में हो गई। तो मेरे फेफड़ों में दर्द होने लगा। कह रहे कि जब मैं दूसरी बार ऊपर आया, बहुत टाइम के बाद ऊपर आया, तो फाइनली मुझे थोड़ी लाइट दिखी थोड़ी सी, और मुझे एटलीस्ट नोज में मेरी बाहर थी। तो कह रहे कि फिर मैंने पूरी सांस लेने की अंदर कोशिश की दोबारा, और थर्ड टाइम में दोबारा नीचे जाने लगा एक लंबे से सफर में। लेकिन अब ये राइटर कह रहा है, अब की बार जब मैं नीचे गया ना, तो दिमाग थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था, बाकी बॉडी तो सुन पड़ चुकी थी। लेकिन अब ऐसा हुआ कि मैं ओब्लिवियन स्टेट में चला गया। ओब्लिवियन स्टेट का मतलब ये होता है जब इंसान को बेहोश हो जाए, दिमाग काम करना बंद कर दे, कहाँ पे क्या हो रहा है, इंसान को जो कॉन्शियसनेस है वो निकलता जाए, होश निकलता जाए, इंसान को पता नहीं चले कि मैं कहाँ हूँ, उसको बोलते हैं ओब्लिवियन स्टेट। जब इंसान को ये नहीं पता चल रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो कोई दर्द नहीं होता है। करके मेरे होश निकलने लगी, मेरी सांसें थमने लगी, तो मैं ऐसा लगने लगा कि मैं ड्राउजी फील करने लगा, मुझे नींद जिसे आने लगी। तो मैंने कोशिश करना छोड़ दिया। अब मुझे कोई दर्द नहीं था, कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं थी, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं थी, और डर सारा खत्म हो गया, क्योंकि मेरे होश निकल रहे थे, मैं बह रहा था पानी के नीचे। ऐसा लग रहा कि माँ अपने कोमल बाहों से मुझे पकड़ रही है, तो मैं उनकी गोद में हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा था। मैं पानी में जा रहा था। अब कोई परेशान होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब मुझे कोई छलांग मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी अंदर से कॉन्शियसनेस निकल चुका था। आई वॉज इन ओब्लिवियन स्टेट। तो मुझे को डर सारा खत्म हो गया था। कह रहे कि मुझे इतना याद है, उसके बाद में पानी में नीचे चला गया, जिंदगी के पर्दे गिर गए, मेरे दिमाग पे पर्दे गिर गए, मेरे दिमाग काम करना बंद कर दिया। द लाइफ्स कर्टन फेल। तो ऐसा हुआ, यानी कि मेरी यानी होश निकल गए सारे। अब राइटर कहते हैं उसके बाद जो मुझे इतना सारा पता है कि जब उसके बाद मुझे ये याद है कि मैं स्विमिंग पूल के बाहर बैठा हूँ, पड़ा हूँ उल्टा पेट के बल, और बहुत सारे लोग जमा वहां पर हैं। तो वो जो मोटा लड़का, वो क्या कह रहा है जिसने उसको पानी फेंका था,
अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। किसी ने कहा अरे ये मजाक है क्या, बच्चे की तो ऑलमोस्ट जान निकल गई, अब इसे उठाओ ले जाओ स्पोर्ट्स रूम में, लॉकर रूम में लेके जाओ। कह रहे कि 2-3 घंटे के बाद जब मैं वहां से फ्रेश होकर मैं निकला घर की तरफ, मुझे बहुत पेन हो रही थी। मैं घर में पहुंचा, मैं थोड़ी भी कोशिश करता, थोड़ा भी एफर्ट लगाता तो मेरे पेट में दर्द हो रहा, मेरे टांग में दर्द हो रहा, मुझे हिला नहीं जा रहा, और डर मेरे दिमाग में गूंज रहा है चारों तरफ से। अब कह रहा है कि उसके बाद जितना हो सका मैं पानी से बचने लगा, यानी कि मैं पानी के मैं पानी के पास भी नहीं जाने लगा। अब कह रहे कि बहुत सारे साल गुजर गए, बहुत सारे ईयर्स पास हो गए। अब मैं ये सोचने लगा कि जब मैं कहीं जाता, बहुत सारी जगहों के नाम रट ले जाए, टाइटन में जाता, टाइटन जगहों के नाम वहां के ले रहा है, जो कैस्केड्स रिवर्स, कैस्केड्स यानी कि एक माउंटेन रेंज है, वहां के दरियाओं की बात कर रहा है, उनमें जाता मैं, कोलंबिया रिवर जाता मैं, या बम्पिंग रिवर जाता मैं, या अगर वो बात कर रहे हैं वार्म लेक की बात कर रहे हैं, कह रहे कि इन एरियाज में जाता मैं। कभी मैं मछली पकड़ता, कैसे बेस फिशिंग करता, कभी यानी कि वो रॉड डाल के मैं मछली पकड़ता, कभी मैं लैंड लॉक सामन पकड़ता, यानी कि वो जो सामान्य किस्म की मछली वो पकड़ता, या कभी मैं कैनोइंग करता यानी कि बोट चलाता। कह रहे कि सारे के सारे ट्रिप्स मेरे जाया हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो डर ना मुझे एकदम आ जाता था, बस मैं पानी को देख के एकदम डर जाता था, तो मेरे सारे ट्रिप्स जाया कर देंगे। तो फिर राइटर कहता है कि मैंने अब ये डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग सीखूंगा। मैंने एक इंस्ट्रक्टर लाइक स्विमर सिखाने वाला लाया। कह रहे कि उसने क्या, मुझे यहाँ से बेल्ट बांधी, केबल बांधी, यहाँ से एक पुल्ली रखी साथ में, उसने मुझे बारी बारी सिखाया, पहले पानी के अंदर कैसे जाते हैं, ये हाथ कैसे चलाते हैं, पैर कैसे चलाते हैं, सांस अंदर लेना और पानी के अंदर जाना, फिर बाहर निकलना, फिर दोबारा सांस लेना, इनहेल करना, एक्सहेल करना, ये सारा सिखाया। मुझे सारे स्ट्रोक सिखाए, स्विमिंग के सारे स्ट्रोक सिखाए, क्रॉल स्ट्रोक सिखाया, बैक स्ट्रोक सिखाया, साइड स्ट्रोक सिखाया, ये सारे स्ट्रोक्स मुझे उसने सिखाए। तो एक एक पीस करते करते उसने मुझे सिखाया। फिर फाइनली कहा कि अब एक साथ इन सबको कैसे यूज करते हैं। स्विमिंग पूल के अंदर रस्सी लेके उसको पकड़ के रखता था वो। कह रही कि जब काफी टाइम हुआ, एक हफ्ते में हम कम से कम 5 दिन प्रैक्टिस करते और हर दिन 1-1 घंटा प्रैक्टिस करते थे, तो कई महीने गुजर गए। फिर राइटर कह रहा है कि एक बार मुझे इंस्ट्रक्टर ने बोला, अब जरा रस्सी खोल के अब तुम तैरो पूरा, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ तैरो। कहा कि जब मैंने तैरा यहाँ से वहां, वहां से वहां, तो इंस्ट्रक्टर ने कहा बस हो गया, नाउ आई एम फिनिश्ड। लेकिन राइटर कह रहा है आई वॉज नॉट डन, क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं था कि वो डर मेरे अंदर फिर से था, कहीं ना कहीं अंदर था। अब राइटर कह रहा है कि मैंने फिर अपने आप से बहुत कोशिश करी, दोबारा 1-1, 2-2 घंटे में रोज प्रैक्टिस करता था उस डर को खत्म करने की। कह रहे कि जब मैं थोड़ा बहुत सेटिस्फाई हो गया, फिर भी थोड़ा अंदर डर था, तो मैं चला गया दोबारा उन कैस्केड्स या गॉड्स रॉक में, वहां चला गया। मैं निकल गया कोलंबिया रिवर, या कह रहे कि एक बार डॉक होता है एक जगह पे, ट्रिग्स एक जगह का नाम था, वहां पे डॉक मीन्स होता है जहां पर चारों तरफ यानी कि बंद हो पानी का एरिया, ठीक है, जहां पर चारों तरफ पानी लॉक हो, उसके बीच में जैसे बहुत बड़ा तालाब टाइप हो, जैसे कि जहां पर जो बोट्स होते हैं, शिप्स होते हैं, उनको रिपेयर करते हैं, उनके लिए साइड पे। कह रहे कि वहां पर मैंने तैरा। उसके बाद में बहुत सारे लेक्स पे गया। फिर कह रहा है कि कॉनरेड हाँ एक जगह का नाम है कॉनरेड ट्रेल, ठीक है, क्रीक ट्रेल, वहां गया मैं। वहां से चढ़ते हुए फिर मैं कह रहा है कि मैं बहुत सारे वेंटवर्थ लेक पहुंचा जो हैम्पशायर में थी। कह रहे कि मैं वहां पहुंचा, मैंने उसमें तैरा, जैसे कि वो कह रहा है कि मैं यहाँ से वहां, वहां से यहाँ तैरा, जैसे कि वो एक डॉग कॉल्पन एक स्विमर थे वो तैरा करते थे। कह रहे कि इन सब के बीच मुझे एक जगह मुझे डर आया, जब मैं पानी के अंदर गया वो डर पुराना थोड़ा वापस आया। लेकिन कह रहा है कि लेकिन अब मैं इतना स्विमिंग बन चुका था कि मैंने क्या कहा, आई कुड फ्राउन, यानी कि चाल डर बड़ा आया। तुम डराने की कोशिश कर रहे हो क्या? अरे नहीं। कह रहे कि मैंने ऐसे किया, वो सारा डर भी खत्म हो गया। फिर मैंने जोर से चिल्लाया कि यस आई एम फ्री फ्रॉम दिस फियर। कह रहे कि वहां से आवाज वापस आती है, गिलबर्ट पीक एक है, उस पीक से मेरी एको साउंड वापस आती है। कह रहे कि मैं खुश था। अब कह रहे कि जो ये स्टोरी मेरी लाइफ की है ना, कह रहे कि ये हो सकता है आप लोगों को नॉर्मल स्टोरी लगे, लेकिन उस इंसान को ये नॉर्मल कभी नहीं लगेगी। हर वो इंसान मेरी स्टोरी को बहुत अप्रिशिएट करेगा जो किसी ऐसे डर से गुजरा हुआ होगा, जिसको लाइफ में किसी भी किस्म का ऐसा डर पैदा हुआ होगा और उसने इस डर को खत्म किया होगा, ओवरकम किया होगा, वो मेरी इस स्टोरी को बहुत अप्रिशिएट करेगा। अब कह रहे कि जैसे कि रोजी वेल्ट है, उन्होंने एक बार सही कहा था
कहा था कि मैं इन दोनों डर को क्रॉस कर चुका हूं। कौन से दो डर? एक वो सेंसेशन ऑफ डाइंग, कह रहे कि हर इंसान डरता क्यों है? वो डर से डरता है। यानी कि कह रहे कि मौत में जब इंसान मर जाता है, मरने के बाद कह रहा है कि मौत में कोई डर नहीं है, मौत में कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ किसमें है? मौत के डर में तकलीफ है। हाय हम मर जाएंगे, ये कहने में हम मर जाएंगे ये सोचकर हम डर रहे होते बहुत ज्यादा, इसमें तकलीफ है। लेकिन जब हम सच में मरते कोई तकलीफ नहीं होती है। वही कह रहे कि रोजेवेल ने बोला कि मैं इन दोनों चीज से गुजर चुका हूं, सेंसेशन ऑफ डाइंग से, और जो इस सेंसेशन का जो डर क्रिएट होता है, उन दोनों से मैं गुजर चुका हूं। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं मेरे अंदर जीने की एक इंटेंसिटी बढ़ गई, जीने की एक तमन्ना बढ़ गई, जिसने इस डर को ओवरकम कर लिया है। तो अब कह रहे कि राइटर आई एम फ्री फ्रॉम दिस फेयर, अब मैं तैर सकता हूं, अब मैं कहीं भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता हूं। So this was a brief story of the deep water chapter. It is very clear. I have mentioned each and every point, and मैंने जो बाकी lessons line to line मैंने बनाए हैं वो चैप्टर भी कंप्लीट बनाया है, and this is short summary. I hope it's very